हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन अहमदुल्ली में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम लोगों ने एक्सेल का कोर्स शुरू किया था और उस कोर्स के अंदर आज हम शुरू करेंगे होम का बटन। फाइल के बटन की मैं इंट्रोडक्शन करवा दूंगा आप लोगों को और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। तो अब मैं अपने लैपटॉप के अंदर आ गया हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन आपको बैकग्राउंड पे शो हो रही होगी। तो चलते हैं अपने कोर्स की आउटलाइन और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ एक ऑप्शन इंट्रो, जो कि मैं कल करा चुका हूँ पिछली वीडियो में। उसके बाद स्टार्ट एक्सेल, इनको हम कर देते हैं ग्रीन। ओके, चलते हैं एक्सेल के अंदर और सबसे पहले फाइल में आप लोगों को सिर्फ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये है कि फाइल का ये सिस्टम है कि इसके अंदर ये पूरी बार मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं आप लोगों को दोबारा बताने बैठ जाऊँ तो आप लोगों का टाइम भी ज़ाया होगा और साथ में आप लोग बोर भी हो जाए, क्योंकि मैं वर्ड के अंदर ये बता चुका हूँ। जिन लोगों ने वर्ड का कोर्स नहीं देखा हो तो वो पहले वर्ड का कोर्स के अंदर पहली वीडियो के अंदर ही जाओ, मैंने बताया हुआ है। उसके बाद होम का बटन, होम के बटन के अंदर इसमें कुछ ही चीज़ें चेंज हैं। जो चीज़ें चेंज है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिर्फ बाकी चीज़ें आप लोगों को वर्ड में बता चुका हूँ और बार बार नहीं बताना चाहता। ये क्लिप बोर्ड पूरा मैं बता चुका हूँ, फॉन्ट पूरा बता चुका हूँ, अलाइनमेंट ये भी पूरा बता चुका हूँ। लेकिन इसके अंदर जो ये है ना, मर्ज एंड सेंटर और वार्म टेक्स्ट, ये नहीं है उसके अंदर ऑप्शन। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मर्ज होता क्या है। अब देखते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं कंट्रोल पी दबाता हूँ, कंट्रोल मैंने पी दबाया और बैक आया मैं, यहाँ देखिए एक लकीर आ गई है। नीचे आता हूँ, कहाँ तक जाती है, हल्की सी लकीर यहाँ तक आती है। ये जो लकीर शो हो रही है, ये जो है हमारा एक पेज है, वन पेज ओनली, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पेज है वो यहाँ इस लकीर से लेकर इस लकीर तक, ये सेकंड पेज आ गया, ठीक है। इस तरह से पेजेस ये बन जाते हैं। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, उसका तरीकेकार ये है कि आपने फाइल में जाना है, जाने के बाद आपने आ जाना है प्रिंट में, सिर्फ प्रिंट को सिर्फ क्लिक करना है और बाहर आ जाना है, तो ये ऑटोमेटिकली लकीर बन जाएंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कंट्रोल पी दबाएं और रिटर्न आ जाए, बस इतना करना है आपने, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आपका पेज कहाँ तक है प्रिंट का, जहाँ जो आपने प्रिंट निकालना है। ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इस एरिया को यहाँ से यहाँ तक को, अगर मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ, दिस इज द हेडिंग, मैंने सोचा इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख देता हूँ, तो ये सेंटर में तो नहीं हो रहा। अगर मैं इसका साइज यहाँ से बड़ा करता हूँ, आगे पीछे हो गया। इसका तरीकेकार ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, इसको उठाना है यहाँ से और वापसी यहाँ रखना है फर्स्ट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सिलेक्शन देनी है और मर्ज पर क्लिक कर देना है। मर्ज का मकसद ये है कि ये जो है सारे मर्ज हो जाएंगे। ये जो है, जब ये मर्ज हो जाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे। इसको आपने सेंटर में कर देना है और साइज बड़ा छोटा जो रखना है रखें, कलर जो देना है आप दे दें और जिसका टी जो है कैपिटल में डाल दें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि आप लोग की हेडिंग को सेंटर में लाने के लिए सिर्फ ये मर्ज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मर्ज इन सेंटर का मैं। अगर मैं इसको वापसी बैक करता हूँ, जस्ट लाइक ये मैंने कलर वगैरह बैक किया और ये बैक किया और यहाँ लाके दोबारा क्लिक किया इस पर, ये नॉर्मल वापसी वहीं आ जाएगा। मर्ज करने का सिर्फ यही मकसद है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वार्म टेक्स्ट, वार्म टेक्स्ट का क्या काम है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अक्सर पेजतर क्या होता है कि कोई अल्फाज जैसे दिस इज या 1 2 3, ठीक है, ये अल्फाज इस तरह, ये इस तरह और इस तरह, इसको मैं किया और यहाँ मैंने वार्म टेक्स्ट पर क्लिक किया। ओ सॉरी, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मैंने यहाँ लिखा दिस इज द गेम ऑफ, एग्जाम्पल है। ये कहाँ तक जा रहा है, आगे तक जा रहा है निकल के। इसको आप सिलेक्ट करें, वार्म टेक्स्ट दबा देंगे तो ये एक ही बॉक्स के अंदर आएगा, चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे जितना भी बड़ा होगा ये एक ही बॉक्स के अंदर आएगा, ठीक है। ये है हमारा वार्म टेक्स्ट। अगर हम कोई भी चीज़ एक ही चीज़ के अंदर लाना चाह रहे हैं तो वार्म टेक्स्ट को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आ जाए। अगर आप वो नहीं करते तो आप अगर मर्ज दबाएंगे तो देखें आप ये पूरा सेंटर में कर रहे हैं। लेकिन वार्म टेक्स्ट वो चीज़ है, वो वाहिद चीज़ है जो कि दो या लंबे टेक्स्ट को एक ही बॉक्स में लाने का काम करती है और ये बहुत जगह काम आता है ये टूल। ये आप लोगों ने पक्का याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हमारी डॉलर की साइन, अकाउंटिंग की साइन, या फिर हमारी यहाँ पर कोई भी हम काम कर रहे हैं यूरो में, चाइनीज़ में, इंग्लिश में, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और यहाँ जाके नंबरिंग चाहिए, करेंसी चाहिए, डेट, शॉर्ट, जो चीज़ चाहिए आप वो कर लें सिलेक्ट।
अब इसका काम कैसे करती है ये, नंबरिंग दबाया, नंबरिंग आ गया 12300। इसमें मैं जाकर क्लिक करने के बाद जर्नल पे क्लिक करूंगा तो इसके बाद वाली जो 123, जस्ट लाइक ये अकाउंटिंग के अंदर काम आता है ये टूल, ये सारा अकाउंट्स में काम आता है। 123 डालना है 123 डाल दें आप, करेंसी डालनी है, करेंसी का साइन को ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट डेट एंड टाइम डालनी है, डेट एंड टाइम आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ये सब फॉर्मेट बनी बनाई है, सिर्फ सिलेक्शन देनी है और ओके करना है बस, आपने कुछ नहीं करना, डेटा पुट किया, सिलेक्शन दे दी, ये काम इसके आता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जर्नल नॉर्मल कोड जो आप अपनी मर्जी से कर सकेंगे। उसके बाद ये हो गया परसेंटेज, ये वही, ये जो टूल है उसके ओपनली ये टूल रखे हुए। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा 1 2 3, ये पूरी डेट एंड टाइम आ रहा है। अब मैं जाता हूँ, इसको करता हूँ जर्नल और लिखता हूँ 1 2 3, नॉर्मल आ गया। अब मैं जाता हूँ, चाहता हूँ कि इसके आगे 0 आने चाहिए, ये 0 0 0 0, ये वैल्यू बनी बनाई हमारी हमें मिल रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछिए कमेंट्स करके, मैसेज करके। तो हमारा नंबरिंग का भी ऑप्शन क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ये आपको बता दूं, ये देख सकते हैं आप एंगल देने के लिए हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए और मैं इसको एंगल देना चाहता हूँ तो कोई सा भी आप एंगल दे सकते हैं। इसको मैं ये बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये एंगल देने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन है, अब हमारा स्टाइल का ऑप्शन है। स्टाइल के अंदर हमारी जो बनी बनाई कुछ टेबल यहाँ पर अवेलेबिलिटी है उनकी। मैं न्यू पेज में जा रहा हूँ, न्यू पेज में जाके यहाँ पर जाके कंडीशन में जाके हाईलाइट्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब फार्मूले में आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता देता हूँ जो आपके काम की हैं। ये एक बनी बनाई टेबल है, अगर आपके पास कोई टेबल है तो आप उसको कलर डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई टेबल नहीं है, कोई एरो नहीं है, तो हम ये कैसे काम करें। इस पर चलें, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे इस पर वर्क करना है आपने। फॉर्मेट टेबल, ये बनी बनाई टेबल है। अगर आपकी कोई टेबल है तो आप लोग उनको सिलेक्शन दें, जस्ट लाइक मैंने ये सिलेक्शन दी, फॉर्मेट में जाना है, टेबल उठा लेनी है और ओके कर देना है। ये देखिए बनी बनाई सारा डिज़ाइन, हर एक चीज़ डिज़ाइन बना है, बस आपने एडिट करना है। टेबल के अंदर सिर्फ नेम, फादर नेम, कॉस्ट, नंबर, होम एड्रेस, रेजिडेंट एड्रेस, और उसके बाद फलां फलां जो भी आपने लिखना है, जितने भी कॉलम बनाने हैं आप बना सकते हैं। अच्छा, ये इसके डिज़ाइन की अपनी बार खुल रही है, हम आगे जाके पढ़ेंगे इसको, अभी मैं नहीं पढ़ते, अभी हम नई पेज पे चलते हैं। उसके बाद सेल स्टाइल है, ये बने बनाए स्टाइल है आपके, कोई सा भी स्टाइल आप उठा लें और रख सकते हैं, बैड, गुड, नेचुरल। उसके बाद है हमारा इंसर्ट का ऑप्शन, इंसर्ट सेल। अच्छा, ये इंसर्ट सेल ये मैं आपको बता देता हूँ अभी ये काम का है। अगर मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं चाहता हूँ, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसको 1 2 3 यहाँ रखता हूँ और ये नीचे तक ले गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस 6 के बाद 7 या 10 से पहले 9, इनके बीच में गैप चाहता हूँ, एक में कॉलम या फिर एक रो चाहता हूँ, तो वो आप आसानी से खोल सकते हैं। आपने ऑप्शन निकालना है, इंसर्ट कर लेना है, ये देखिए इंसर्ट हो गया। इस पर रख के ऑप्शन निकालेंगे तो ये इंसर्ट इधर से होगा। ठीक है, जिसके ऊपर रख के ऑप्शन निकालेंगे आप और इंसर्ट करेंगे तो वो उसके ऊपर से कर रहा होगा। यही जो मैं बता रहा हूँ, यही ऑप्शन यहाँ पर है, इंसर्ट सेल। और आप लोगों ने यहाँ मैंने 7 पे रखा और यहाँ आके इंसर्ट सेल किया। ये पूछ रहा है कि डाउन करना है, राइट करना है, रो करना है, कॉलम करना है, डाउन करना है, मुझे ये डाउन हो गया। ठीक है, ये कॉलम बन गया। ये इंसर्ट का ऑप्शन यहाँ है। इंसर्ट रोज में से करना है किसी तो रोज में से हो गया, इंसर्ट शीट में से करना है तो शीट में से आगे की तरफ निकल गया ये। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। इंसर्ट न्यू शीट तो न्यू शीट बन गई, शीट 1 शीट 2। ठीक है, इंसर्ट न्यू शीट, फिर तीसरी शीट बन गई 1 2 3। ठीक है, उसके बाद शीट का नाम भी डाल सकते हैं, आपने डबल क्लिक करना है, शीट लिखा, मी 1। ठीक है, इस तरह से भी आप दे सकते हैं।
कुछ भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है हमारा फार्मूलाज। ये वो फार्मूलाज हैं जो फार्मूला आप लोग खुद से मैनेज कर सकते हैं और ऑटो जनरेटेड हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर एक चीज़ ऑटोमेटिक हो रही होती है। तो मैं आपको बताता हूँ ये ऑटोमेटिक काम कैसे करते हैं। कुछ नंबरिंग हमें चाहिए, पहले नंबरिंग लेंगे तो ही काम होगा। 1 2 3 4 अप्रॉक्सीमेटली यार कुछ भी लिख दें। ठीक है, मैंने ये नंबरिंग लिखी। मैं चाहता हूँ इन सबको प्लस करना। एक तरीका तो ये है कि इसको आपने सिलेक्शन की, यहाँ पर देखते हैं 79 सम हो गया, काउंट 11, अल्फाज 11 है और 79 टोटल है, टोटल सम मतलब टोटल। इसकी एवरेज 7.18181812 बन रहा है, ठीक है, इसकी एवरेज। अब मैं चाहता हूँ, ये तो लिखा हुआ आ रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी टोटल नजर आए, तो आपने सम पर क्लिक कर देना है। ये इसकी 79 टोटल रकम है, आप इसको टोटल करेंगे तो 79 बनेगा। अब मैं चाहता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, मैं चाहता हूँ कि इसकी एवरेज निकाल दो। ये एवरेज आ गई इसकी। मैं चाहता हूँ कि इसकी काउंटर नंबर निकाल दूँ, 12 नंबरिंग आ गया, टोटल काउंट ये 12। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू जो है 79 है इसमें, ये 79। मैं चाहता हूँ सबसे कम रकम कौन सी है, 1 है, तो ये 1 है सबसे कम रकम। नंबरिंग मोर फंक्शन, ये भरे पड़े फार्मूले इसके अंदर, आप लोग जैसे दिल करे फार्मूले ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी है फार्मूले की, साइंटिफिक फार्मूला चाहिए, लुकअप फार्मूला चाहिए, डेटाबेस का चाहिए, टेक्स्ट का चाहिए, जो आपका दिल करे आप ले सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सारे। फिल, अप, राउट, लेफ्ट, राइट, बॉटम, अप, ये है हमारा फिल का ऑप्शन जो आपके किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। क्लियर, क्लियर चाहते हैं, ये तो नॉर्मली आपने सेलेक्ट किया डिलीट कर दिया यार, इसमें कौन सा टूल का जरूरत है, लेकिन जो है वो बता रहा हूँ। शॉर्ट एंड, ये आपके काम का है। 11 से लेकर 15 तक मैंने क्लिक किया, इसको यहाँ ले आया मैं, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्शन दे के और यहाँ शॉर्ट में आके मैंने किया इसको शॉर्ट लार्ज टू स्मॉल, लार्ज टू स्मॉल, समझ आ रहा है। 15 14 13 12 11। अब मैं दोबारा जाता हूँ, शॉर्ट लार्ज टू स्मॉल, शॉर्ट स्मॉल टू लार्ज, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। अब मैं छोटे से बड़ा 11 12 13 14 15, ठीक है। ये टूल इस काम आता है और इसके अंदर हमें पता लग जाता है कि किधर से शॉर्ट करना है मुझे। इसके अंदर वैल्यू वगैरह भी डालते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना आसान मुश्किल नहीं है ये। फिल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये आप लोगों ने लाजमी समझना है, ये ऑप्शन बहुत काम आएगा आपका। मैंने यहाँ पर सिलेक्शन दी और यहाँ पर मैंने लिखा अहमद, फरहान, खालिद, अहमद, जी, यू आर फॉर मी, जस्ट लाइक। अल्फाज लिखे, यहाँ पर लिखा मैंने 1 2 3 4 5, कोई भी नंबरिंग डाल दिए, ठीक है। उसके बाद ये आ गया मैं इसको सिलेक्शन दूंगा। सिलेक्शन करने के बाद आपने स्कैन इसमें आना है और फिल्टर पर क्लिक कर देना है। आपने जैसे ही फिल्टर पे क्लिक कर देना है तो आपके ये दो जो है लाइनें आ जाएंगी और इसमें आपने खोलना है। मैं आपको इससे थोड़ी सी बड़ी शीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आने के लिए सिर्फ यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, पेस्ट, सॉरी, पेस्ट और फिर पेस्ट और फिर पेस्ट। अब मेरे पास इस टाइम शीट जो है बहुत बड़ी आ गई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये इतनी बड़ी शीट आ गई है, ये यहाँ तक आ गई नीचे तक, तो इस शीट के अंदर से मुझे कैसे पता पड़े कि अहमद कितनी बार है। तो आप लोगों ने पहले इसको सिलेक्शन देनी है, पहले इसको आपने सिलेक्शन देनी है, ठीक है। सिलेक्शन देने के बाद आपने फिल्टर को ऑन कर देना है। जैसे ही आप फिल्टर को ऑन करेंगे, यहाँ पर देखें ये ऑन हो गया, इनेबल हो गया और यहाँ पर दो लाइनें आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, फिल्टर पर क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि इन सब को बंद किया मैंने, मुझे सिर्फ अहमद चाहिए, बस अहमद पर क्लिक कर दिया, अहमद अहमद जितने भी उतने आ गए अहमद। नंबरिंग के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल करें, इस वक्त तो नंबरिंग है, पहले मैं इसको वापसी अनफिल्टर कर दूं, मतलब सिलेक्ट ऑल कर दूं। उसके बाद मैं चाहता हूं कि जितने भी 23 नंबर के नंबर है ना वो सारे आ जाए, 23 नंबर के, सिर्फ ये 23 नंबर के ही खुलेंगे सिर्फ। तो ये है हमारा फिल्टर का ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है।
वीडियो लॉन्ग होती जा रही है तो मैं जल्दी कवर करता हूँ कोर्स को। और हमारा लास्ट ऑप्शन है फाइंड, रिप्लेस, गो टू और फार्मूलाज। अच्छा, ये फार्मूला अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। फार्मूले की चीज़ें सारी फार्मूले में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा आपका। और ये जो चीज़ें ये वाली, इनको फिलहाल आप वर्ड में पढ़ सकते हैं और वर्ड में और ये सेम ही है। तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।